हेलो फ्रेंड, किसी भी देश में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, एक नागरिक, दूसरे विदेशी। नागरिक वे होते हैं जिसे उस देश में मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि विदेशी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसे उस देश में मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के पार्ट 2 में दिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 दिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का मूल प्रावधान संविधान लागू होते समय को आधार माना गया है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होते समय नागरिकता, अर्थात जब भारत का संविधान लागू हो रहा था तो उतने समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक थे। इसमें दिया है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो और कोई एक शर्त पूरा करता हो वह भारत का नागरिक होगा। शर्त क्या है, आइए देखते हैं। पहला है कि किसी का जन्म भारत में हुआ हो। यदि संविधान लागू होते समय या संविधान लागू होने तक किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मे हो और उसका पुत्र हो तो वह भी भारत का नागरिक होगा। यदि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो तो वह भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। आइए देखते हैं आर्टिकल बताया हो तो उससे किस आधार पर नागरिकता मिल सकता है। इसमें एक कंपलसरी कंडीशन है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक अविभाज्य भारत में पैदा हुए हैं और उसके साथ यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि 19 जुलाई 1948 को या इसके बाद भारत आया हो तो 6 माह रहने के पश्चात पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यह आर्टिकल 6 में व्याख्या की गया है। आइए देखते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 ऐसे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है जो कि कभी पाकिस्तान से भारत आए थे, पुनः भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान से भारत आए हों। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया हो तो पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 महीने रहने के बाद वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8 अर्थात अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता हो। इसमें व्याख्या किया गया है कि जो व्यक्ति भारतीय मूल के हों परंतु जीविकोपार्जन के लिए वह भारत के बाहर रह रहे हैं, उनके लिए नागरिकता संबंधित क्या प्रावधान है। इसमें लिखा है कि यदि माता पिता या दादा दादी अविभाज्य भारत में पैदा हुए हैं और वह व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो तो पंजीकरण के माध्यम से वह भारत का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 9, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर नागरिकता का समाप्त हो जाना। आर्टिकल 9 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वह किसी अन्य देश का भी नागरिकता ले रहा है उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात आर्टिकल 9 के अंतर्गत एकल नागरिकता की व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता अधिकार का बराबर बने रहना, अर्थात संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत में नागरिकता लेने के प्रावधान को रोक लगा सकता है। उसमें कुछ बदलाव कर सकता है लेकिन रोक नहीं लगा सकता कि आज से कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं ले सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 10 हर नागरिक को, हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि यदि नागरिक बनना चाहते हैं भारत को तो पंजीकरण के माध्यम से या संसद द्वारा प्रस्तावित कानून के माध्यम से वो नागरिक हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 अर्थात आर्टिकल 11। इसमें कहा गया है कि संसद को नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार, अर्थात संसद चाहे किसी भी नागरिकता संबंधित प्रावधान पर कोई भी कानून बना सकता है। इसी आर्टिकल अनुच्छेद के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया था, जिसमें संशोधित करके समय समय पर बदलाव किया गया, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 एवं 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे नागरिक अधिनियम 1955 क्या था व उसमें जो निम्नलिखित संशोधन किए गए उन संशोधन में क्या न्यू रूल्स जोड़ा गया और क्या रूल्स हटाया गया। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी तरह से आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।